Hi team, very good morning. Okay, it's been a long time when I have came here with a professional topic for a discussion. Uh, as per the caption आपने देख ही लिया होगा कि I'm gonna discuss 10 most important points regarding two very successful guys, very successful people, जो not of only mine, मेरे तो they are idol, they are the biggest inspiration. But yeah, every person who is sincere about their career, their organizational life, they follow Mr. Elon Musk and Mr. Sundar Pichai sir. So there are some of the tips which generally these two people follow, and while going through some of the internet searching I have gone through these tips. So I wanted कि हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि अगर if I know something I should share with my friends, my people whosoever is attached with me via social media, friend circle, anyone. So there are 10 important points. I'm sorry for the background noise, actually कुछ construction work चल रहा है बाहर, and also I'm in my shift. So okay, so थोड़ा बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन है, राइट. सो there are 10 important points which basically these two people follow. So I will be bifurcating according to the five points. Okay, so first most important point, these are actually the rules to achieve the success from the perspective of these two people. So सबसे पहले I will start with Mr. Sundar Pichai sir. Who is Sundar Pichai sir? Everyone knows, but let me remind. He is the CEO of Alphabetic Inc. and also that is this and the subsidiary Google, right? And who is Mr. Elon Musk? He is an all-rounder person, but basically he is the CEO of SpaceX, Tesla, and currently Twitter. He is managing multiple organizations in one go. Okay, so according to Sundar Pichai sir, the most important rule to achieve the success and to fulfillment of the life is work with the people who are more experienced than you. बेसिकली हिंदी में कहावत है, जैसी संगति वैसी ही रंगति. तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस चाहते हैं तो अपने को वर्कर्स के साथ साथ फ्रेंडली रहना तो ज़रूरी है, बट अपार्ट फ्रॉम देम आपको अपने उन रिसोर्सेज के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए हु आर मोर एक्सपीरियंस देन यू, जिनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, आपसे ज़्यादा इंसाइट है चीज़ों का. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इज़ आपके माइंड में हमेशा चलना चाहिए व्हाट्स नेक्स्ट. व्हाट्स नेक्स्ट का मतलब, अगर मैं इसको टेक्निकल थिंग में बोलूँ, जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है. सपोज एंड्रॉयड आया, राइट, मार्केट में एंड्रॉयड आया, एवरीवन वाज हैप्पी कि चलो अभी एंड्रॉयड वर्जन, ओएस वर्जन 10 आया, 11 आया, 12 आया. आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को एक बेटर एक्सपीरियंस देते रहे, बट माइंड में किसी भी रिवोल्यूशन के बाद व्हाट्स नेक्स्ट चलना चाहिए. मतलब एंड्रॉयड के बाद हर किसी को पता है कि आईफोन पे आ गए, हम iOS वर्जन पे आ गए, राइट. उसी तरह लैपटॉप में हमने नॉर्मल लैपटॉप्स डील करे, लेनोवो, डेल, HP, उसके बाद हम मैकबुक पे आ गए. सो हमेशा व्हाट्स नेक्स्ट की तैयारी करंट इन्वेंशन के साथ होनी चाहिए दिमाग में. फोर्थ इज़ टेकिंग रिस्क एंड ट्राई टू चैलेंज योर सेल्फ. मतलब सिंपल सी थिंग है, अपने कंफर्ट जोन में मत रहो. जो भी चीज़ आपको कंफर्टिंग लगे हमेशा अपने आप को पुश करो उसके बाहर जाने के लिए, बिकॉज इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू चैलेंज योर सेल्फ एंड योर कंफर्ट जोन. फिफ्थ इज़ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम इज़ इम्पॉर्टेंट. मीन्स ये जनरल लाइफ का भी सिनेरियो होता है. कभी कभी हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है जितना हम ओवर थिंक करके उसको बना देते हैं, राइट. सो हमेशा अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, वन सेकेंड, हाँ मेरी शिफ्ट भी चल रही है, एक मिनट. अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, बजाय किसी प्रॉब्लम को बैठकर ओवर थिंक करते रहने के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके सोल्यूशन को ओवर थिंक करें. कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम छोटी सी होती है, हम राई को पहाड़ बना देते हैं बजाय उसके सोल्यूशन को ढूंढने की. और ट्रस्ट मी, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जिसका सोल्यूशन नहीं है. यू हैव टू ओवर थिंक अबाउट सोल्यूशन, नॉट दी प्रॉब्लम. बिकॉज अगर हम प्रॉब्लम का ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम स्ट्रेस में आते हैं, और बजाय सोल्यूशन फाइंड आउट करने के हम अपनी हेल्थ को चैलेंज करने लगते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं. ओके, तो ये 5 पॉइंट्स थे मिस्टर सुंदर पिचई सर की बायोग्राफी से जो मैंने पढ़े थे. अब मैं मस्क सर के बता रही हूँ, एलन मस्क सर के. डू नॉट वर्क फॉर योर मनी, वर्क फॉर योर पैशन. ये चीज़ तो खैर मैंने बचपन से सीखी है. अगर लाइफ में आप नहीं चाहते कि एक भी दिन आप काम करो,
तो अपने पैशन को फॉलो करो। ट्रस्ट मी, हम क्या करते हैं कि हम लाइफ टाइम अपने मनी के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि लोग हमें ये एडवाइस दे रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए। नो, व्हाट्स योर पैशन, फॉलो इट। ट्रस्ट मी, जिस दिन आप अपना पैशन फॉलो करेंगे, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर अ पेनी इन योर लाइफ। और जो एक्साइटमेंट, जो खुशी मिलती है, देन दैट टाइम यू स्टार्ट गिविंग योर 100%, राइट? देन द थर्ड पॉइंट इज सेकेंड पॉइंट, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अकॉर्डिंग टू एलन मस्क सर, हम नॉर्मली जो ह्यूमन पीपल हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन वीक 40 to 50 आवर्स काम करते हैं, बट वी शुड ट्राई, इफ़ अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करना चाहते हैं, तो 70 to 80 आवर्स का परफॉर्मेंस हम लें अपने वीक डेज़ में। बट दैट डजेंट मीन्स कि आप अपने आप को ओवरलोड या एग्जॉस्ट कर दें काम से। इट मीन्स कि एक रिफ्रेशिंग एनर्जी ब्रेक लेते रहना ज़रूरी है। मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि अगर आप मान लीजिए कंटिन्यूस 3 घंटे पढ़ाई करते हैं, बीइंग ए स्टूडेंट मान लीजिए, तो आपको 40 मिनट्स का एक पावर नैप लेना चाहिए। उसके बाद क्या होता है ना, जब हम 3 घंटे पढ़ने के बाद कंटिन्यूसली जस्ट 40 मिनट्स का एक पावर नैप ले लेते हैं, तो उसके बाद हमारे ब्रेन के सेल्स उसी तरह एक्टिव हो जाते हैं जैसे हमने बिल्कुल बिगिनिंग में स्टार्ट करा था। तो ओवर एग्जॉस्ट नहीं होना है कि हमें 15 घंटे बैठ ही रहना है, नहीं, बीच बीच में पावर नैप लेते रहिए, पावर ब्रेक लेते रहिए, बट ट्राई टू डिवोट मैक्सिमम टाइम इनटू योर ग्रोथ। 1 सेकेंड, ओके। फोर्थ पॉइंट इज ट्रस्ट योर सेल्फ एंड नेवर गिव अप। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वन सक्सेस। जब एलन मस्क की जब मैं बायोग्राफी पढ़ रही थी, आई सॉ, उन्होंने एक चीज़ लिखी थी कि जब उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत करी थी ना, उन्हें बहुत सारे फेलियर फेस करने पड़े थे, कंटिन्यूस उनकी कंपनी फ्लॉप हुई थी। तो उनके एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या आपने उस चीज़ को कभी गिव अप करने का सोचा? तो एलन सर ने बोला था कि नो, उनके दिमाग में उसे गिव अप करने का ख्याल कभी भी नहीं आया। बिगिनिंग में थोड़ा वो हताश हुए थे, मगर ही थॉट कि आई हैव टू वर्क हार्ड, कभी ना कभी आई विल गेट वॉट आई डिज़र्व। सो आपको पता है वॉट यू डिज़र्व, तो अपने आप पे ट्रस्ट रखिए एंड नेवर गिव अप। वॉट एवर योर प्लान्स आर फॉर लाइफ, नेवर गिव अप, बट बी हैप्पी वाइल एग्जीक्यूटिंग दोज प्लान्स। स्ट्रेस या बर्डन से कभी भी कुछ नहीं मिलता, हैप्पी होना ज़रूरी है, राइट? सो नेवर गिव अप। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो उन्होंने बताया था, टेक क्रिटिसिज्म एज योर व्हाट इज अचीवमेंट। चाहे मैं इसको कस्टमर बिजनेस की बात करूं, चाहे मैं इसको नॉर्मल लाइफ की बात करूं, होता क्या है, जब हमें मान लीजिए फीडबैक में कस्टमर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हम डिसहार्टेन हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। वी हैव टू फिगर आउट कि जो क्रिटिसिज्म मुझे मिला है वॉज इट अप्रोप्रिएट, क्या वाकई मेरे अंदर लूप होल था। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिटिसिज्म को वेरीफाई करना कि अगर आपको क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है तो अपनी मिस्टेक के लिए ही करा जा रहा है या कोई और इंटेंशन है। तो अगर आपकी मिस्टेक के लिए है तो उस फीडबैक को आप पॉजिटिवली लीजिए और नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करिए कि वो गलती ना हो। तो फीडबैक हमेशा जो होते हैं वो आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं होते, वो आपको कुछ लर्न कराने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉम डैड हमें डांटते हैं तो हमें पता चलता है हमारी गलती क्या है, बट अगर वो हमें हर चीज़ के लिए प्रेज़ करें तो शायद हम फिगर आउट ही नहीं कर पाएँ कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, राइट? सो टेक क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे, बट कभी कभी क्रिटिसिज्म लोगों का मॉरल डाउन करने के लिए भी दिया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द क्लाइंट एंड, हो सकता है इन योर जनरल ऑफिस लाइफ, आपके बॉस या समवन। तो आपको फिगर आउट करना है, मॉरल डाउन कभी नहीं करना। कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, थिंक ओवर योर माइंड कि क्या वो सही है। वो सही है तो अपने आप को रेक्टिफाई करिए, अगर वो सही नहीं है एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। सो ये 10 पॉइंट्स थे एलन मस्क सर और सुंदर पिचई सर के। सो आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी एंड आई विश कि आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।